नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के माझी प्रखंड अंतर्गत नसीरा में मौजूद हैं और नसीरा का एक मामला जो आज कम से कम बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था। इस गांव के बहुत सारे लोग फोन करते थे, कहते थे कि एक बार आप भी आइए और राम जानकी मंदिर का विशेष करके दृश्य दिखाइए कि राम जानकी मंदिर और मंदिरों पर विशेष करके बहुत सारी राजनीति भी चलती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें भी चलती है, लेकिन मंदिर निर्माण क्यों रुक गया है? और वो भी मोदी जी की सरकार में, और विशेष करके यहाँ पे एनडीए की भी सरकार है और विशेष करके उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ की क्या मुद्दा है और मंदिर रुकने का कारण क्या है, सीधा हम चलेंगे। नसीरा के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवागण हैं, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हम सीधा सीधा बात करेंगे। और हमारे साथ पुजारी जी मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम हुआ सर? कृष्णा पांडे। मैं राम जानकी मंदिर का पुजारी 25 वर्ष से। ये मंदिर निर्माण क्यों रुका हुआ है? भूमाफिया लोग कहते हैं कि हमारा है और जो सरकार का चीज है, छप्पन खाता है। सीओ साहब भी आए, एसडीओ साहब सब लोग आए थे। वो बोले कि न सरकार का है, न जो लिखा है उसका है, न दावा करता है उसका है, ये तो भगवान का है, किसी का नहीं है। भगवान का मंदिर बनेगा। किस आधार पे वो बता रहे हैं कि नहीं ये जमीन हमारा है? अरे वो सब भूमाफिया है, जबरदस्ती कर रहे है, उसका थोड़े है। ही तो पहले से मंदिर का निर्माण हो चुका है। यहाँ पहले से मंदिर था, आज भी मंदिर है, उसी पर बन रहा है। क्या नाम हुआ सर? रविंदर पांडे। क्या कहना चाहेंगे, आज जब हम राम जानकी मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो यहाँ पे देखे और विशेष करके तमाम लोगों का कहना भी था कि मंदिर निर्माण बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि भूमाफिया लोग जो है मंदिर के ट्रस्ट में 5 करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में है और ये सार्वजनिक मंदिर बन रहा है। सभी लोगों का सहमति है कि मंदिर भव्य बने और 55 साल पुराना मंदिर है। इसी पर इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो इस पर रोक लग रहा है। हमारे साथ बताया जाता है कि जो भी विवाद होता है पंचायत में, उस विवाद को खत्म करने का प्रयास पंचायत के सरपंच साहब करते हैं और हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विद्या सिंह हुआ। क्या लग रहा है राम जानकी मंदिर और मंदिर का कार्य क्या रुकना कितना तक सही है? मंदिर का आम गरमेदरुआ मलिकान जमीन था, पूर्व में मालिक लोगों का अधिकार था। मालिक से कैसे हासिल हुआ पद्मदेव कुंवर को। जब मंदिर का निर्माण करने के लिए वो 2 मसमात थे, पंडित जी लोग सब, वो अपना जमीन मैंने बेचकर मंदिर निर्माण कराने के लिए इस मंदिर के नाम पर अपना 14 कट्ठा जमीन बैनामा करके मंदिर निर्माण कराने के लिए अपने योगदान इसमें लगाई है। और उसके पहले ये मंदिर का जिसका दखल कब्जा शुरू में था, इस जमीन पर मलिकान जमीन पर कब्जा था, उनसे गांव के आग्रह से 1 कट्ठा जमीन वो मंदिर के नाम पर, राम जानकी के नाम पर वो अपना जमीन रजिस्ट्री किए। और उसके बाद इस मंदिर का इस जमीन पर निर्माण हुआ। तब से लगभग 1971 से मंदिर इस पर खड़ा हुआ है। और उसी का मैंने जीर्णोद्धार कराने के लिए गांव के सभी लोग इस पर कमेटी बनाकर, समिति बनाकर, चंदा दे करके मंदिर भस रहा है। इसको जीर्णोद्धार करने के लिए सभी गांव अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इस पर बाद में चलकर कैसे कैसे आनन फानन में क्या हुआ, कैसे हुआ, जो रोक रहा है उसका जमाबंदी कायम हुआ, कैसे हुआ तो ये हम नहीं बताएंगे। इसी के आधार, जमाबंदी का आधार बनाकर रोक रहे हैं। जब मैंने जमीन यहाँ पे महापंचायत भी हुआ था, सुनने में आया था कि एक दिन महापंचायत हुआ था, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन उसमें इसका निष्कर्ष निकला कि नहीं? ना, उसमें इसका निष्कर्ष नहीं निकला। अभी प्रयासरत हम लोग हैं, सरकार इन्वॉल्व है, पदाधिकारी लोग इन्वॉल्व है, उससे मैंने चल रहा है जैसे तैसे है। उसका निदान करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। निर्माण कार्य चलिए रहा है। जैसे कि सर, क्या नाम हुआ? अरे हमारा नाम हुआ दिनेश कुमार पांडे। क्या कहना चाहेंगे राम जानकी मंदिर? कहना चाहेंगे, आस्था रखते हैं तो राम जानकी का मंदिर बनना चाहिए। ये मंदिर 1971 17/7/1971 को पद्मदेव कुंवर के द्वारा रजिस्ट्री किया दान पात्र में। राम जानकी के नाम से लेखधारी राम जानकी हैं। उसके बाद ये सिरतना कुंवर, मुस्मात सिरतना कुंवर, पति सूरज पांडे, जानकी कुंवर पति सीताराम पांडे द्वारा अपनी निजी जमीन बेच करके निजी कोष से अपनी बनाई। उस जमीन पर उसके दान भोग, राग भोग के लिए दान में 2.5 बीघा जमीन, अपनी कीमती जमीन दी है।
और उसके बाद राग भोग लगता है उसी के कीमत आमदनी से, लेकिन भूमाफियों लोगों ने उसको भी हड़प लिया है। इस मंदिर पर जीर्णोद्धार, प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए गांव सहमति हुआ और उस पर जीर्णोद्धार हो रहा है। जीर्णोद्धार हो रहा है, उसको जमाबंदी कैसे करा करके भूमाफियों लोगों द्वारा मतलब इसको रोका जा रहा है, जबकि 155 आज के दिशा निर्देश अनुसार जिला अधिकारी के आदेशानुसार कहा गया है कि सभी सरकारी जमाबंदी को रद्द किया जाए। 156 जबकि सीओ साहब कह रहे हैं जैसे हमको इस पर कोई एथी नहीं है, जबकि इनायतपुर में जमाबंदी 361 जमाबंदी का रद्दीकरण का उनके द्वारा ही अनुशंसा किया गया है अपर समाहर्ता के पास। इसके लिए कहते हैं वो दबाव में है, प्रतिनिधियों के दबाव में है, इसलिए यहाँ इसका अनुशंसा नहीं करते हैं। जबकि बकजियत में चाह पोखर लिखा गया है, 156 मालिकान जमीन लिखा गया है, प्रतिकदिन लिखा गया है, जबकि साबित होता है मालिक एथी से जमाबंदी से खतियानी से ये जमीन सरकारी है। लेकिन विरोधी पक्ष जो है वो कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन पुश्तैनी है। पुश्तैनी नहीं है, पुश्तैनी रसीद कटाकर अभी इक्वेट दिखा दे, इक्वेट रसीद कोई ला करके दिखा दे, 92 का रसीद है, उसमें देखिए क्या हुआ है। 1652, 1653, 155 का जमाबंदी नहीं होता है, उसका भी जमाबंदी किया गया है। 1653 1 कट्ठा 7 धूप, 1888, 1897 ये 4 प्लॉट उसमें रसीद में दिया गया है, जिसमें भूमि होता है 1 बीघा और उसमें रसीद कटा है कितना का, तो 1 बीघा 7 कट्ठा 6 धूल का। ये बताइए क्या खूबी है अंचल का। अंचल के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के बिना स्थलीय जांच किए जमाबंदी कायम किया गया। क्या लग रहा है आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग भगवान के सेवा में लगे हैं। अब जमाबंदी बंद, काम रुकवा दिया गया है, काम रुक गया है, और जो होगा भगवान का फैसला होगा। भगवान भी वनवास गए हैं, हम लोग भी वनवास जाने के लिए तैयार हैं। भगवान भी तो 14 वर्ष थे और उनका जन्मभूमि जेल है, तो हम लोग भी जाकर तीर्थ स्थान में घूम लेंगे। 11 आदमी पर हम लोगों पर 107 हुआ है, 144 11 आदमी पर हुआ है, का तो 88 करा देंगे। अरे 88 में भेंट हो चाहे 302 में हो, तो भेंट तो हुई भी करेगा, गांव का आदमी है तो भेंट तो हुई भी करेगा। हम लोग कहाँ चले जाएंगे गाँव छोड़ करके, बताइए? ये कोई धमकी है? आपके पास पैसा है, जितने कमजोर हैं उन्हीं लोगों का नाम दिया गया है। जितने कमजोर हैं, देखिए बरियार हैं, हम भी बरियार हैं, हमारे रविंद्र बाबा हैं, भी बरियार। 11 आदमी का नाम पड़ा है जिसके पास कुछ दम नहीं। आज जाकर धमकी दे रहा था मेरे विद्यालय पर। मैं विद्यालय चलाता हूँ, मैं विनय कुमार पांडे मेरा नाम है। मैं जाकर सुबह में जब अपना कोचिंग खोल रहा था, उस समय मिथिलेश शर्मा वहाँ गए और जाकर मुझे धमकी दिया कि संभल जाओ नहीं तो औकात दिखा देंगे। हमने कहा कि क्या औकात दिखाओगे बाबू, हम लोग तो मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं, हम लोग मंदिर बनाएंगे। पूजा बचपन से हम लोगों ने किया है, पूजा इसमें हमने होश संभाला है इस मंदिर के आड़ में, और इसकी पूजा की है, भगवान की पूजा की है, उसी का जीर्णोद्धार कर रहे हैं जो टूट करके गिर रहा है। इतनी आस्था है इस मंदिर से पूरे गांव की कि हर बच्चा, हर औरत, हर बूढ़ा आता है पूजा करने। और ये लटका हुआ है गुंबज का पिलर जो है, गुंबज लटका हुआ है, अगर किसी के सर पर गिर जाए तुरंत कोई अनहोनी हो सकती है। और ये जब मैंने कही तो मेरी औकात दिखाने के लिए उन्होंने कहा ये बात कि मैं औकात दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस चीज को मांग करता हूँ कि प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो और ऐसे आदमी को इस जगह से ये करे, बेदखल करे, तुरंत हटाए। इस पर कैसा वो अपना दावा कर रहा है, आप सोचिए कि 71 में जब मंदिर बनकर तैयार था और उसके बाद जमाबंदी हुआ है। मंदिर का जमाबंदी कैसे हुआ 83 में आखिर बिना स्थलीय जांच के कैसे हो गया? कैसे सीओ साहब ने यहाँ पर आदेश दे दिया कि इस मंदिर का जमाबंदी किया जाए, मंदिर का, जबकि उसमें जिक्र तक नहीं है। तो ये सारी चीजें, वो आदमी कहता है कि यहाँ पर खड़ा होना आप लोगों का मना है। वो आदमी सीधे कहा कि तुम क्यों खड़ा होते हो, तुम लोग क्यों वहां जाते हो मंदिर पर? इस तरह की बातें उसने कही है आज मेरे पर, मेरे ऊपर, और जा करके मुझे धमकी दिया है। मैं वहां अकेला था और धमकी दे करके वहां से आया। शासन प्रशासन से क्या सहयोग मिल रहा है आप लोग? शासन प्रशासन से कुछ नहीं। शासन चाहे अंचलाधिकारी दबाव में है, वो लोग भी चाहते हैं कि आस्था रखते हुए मंदिर का निर्माण हो। अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के समक्ष मिटाने का प्रयास किया गया,
लेकिन अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के समक्ष वो बोले कि ठीक है मंदिर बने, हम भी सहमत हैं। लेकिन इस पर थाना प्रभारी कहे कि इस पर आप लोग सहमति एक पत्र दे दीजिए हस्ताक्षर करके। उस समय शर्त नहीं रखा गया जी मेरे पिताजी का नाम लिखाएगा, चाहे मेरे बाबा का नाम लिखाएगा, चाहे मैं ट्रस्ट में दूंगा, वो शर्त नहीं था। और उसके बाद लेटर निकाला गया तो उसमें शर्त रखा गया जी मेरे पिताजी का नाम से ही होगा, जीर्णोद्वार होगा, मेरी इच्छा के मुताबिक पुजारी रहेंगे। ये गांव का सार्वजनिक जब है सहमति होता है तो सबके मन से न होगा कि हम चाहेंगे तो होगा। हम कोई हीरो हैं? आप हीरो हैं, आप पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब हैं, इससे कोई एथी नहीं है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जा रहा है जिसमें सच्चिदानंद राय जो एमएलसी हैं उनका भी जिक्र किया जा रहा है, उनका भी क्या कुछ योगदान है इसमें? अब इसमें तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, ये बिना प्रतिनिधि के दबाव का अंचलाधिकारी आज चाहे थाना प्रभारी सत्य का सत्य करते, लेकिन अंचलाधिकारी पर भी दबाव है, थाना प्रभारी पर भी दबाव है, इसी के लेके हम लोग को परेशान किया जाता है। उसके यहाँ आना जाना रहता है उनका, जो भी एमएलसी है या जो भी प्रतिनिधि है। दिया गया एमएलसी आते स्थल पर आते, आकर के देखते सत्य क्या है असत्य क्या है, तब पता चलता कि गांव के लोग गलत हैं कि वो गलत है। क्या एमएलसी साहब नहीं आते हैं? कहाँ, वो तो नहीं थे। आज 17 है ना, 18 को आने वाले हैं, पता लगा है जो 18 को आने वाले हैं। लेकिन किसी से ऐसे बात कराने पर वो साफा ऐसे लफ्ज में बोले जो कुछ कहने लायक नहीं। तमाम लोगों से बात किया, तमाम लोगों से बात करने के बाद हमारे साथ कुछ और युवा हैं, युवा से विशेष करके हम बात करेंगे। सर क्या नाम होगा? संजीव सिंह। क्या लग रहा है राम जानकी मंदिर, और बहुत दिनों से कुछ लोगों का, कुछ युवाओं का कहना था कि नहीं एक बार आप भी आइए और इस मुद्दे को आप दिखाइए, क्या क्यों यहाँ पे काम क्यों रुका हुआ है? प्रशासन के द्वारा धारा 144 लगाया गया है, जो आज के डेट में 163 के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ भी कीजिए, राम का काम है, मंदिर तो बनेगा, चाहे जो भी करना पड़े। मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाएंगे और यहाँ बनेगा, अब चाहे जो भी करना पड़े। और 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन जेल खाने से भी कोई डरने वाला नहीं है। पूरा गांव एक साथ जाएगा, लेकिन मंदिर यही बनाएगा। तमाम लोगों का कहना है कि मंदिर यहीं पे बनेगा और राम जानकी मंदिर का फोटो भी आप लोग सामने देख रहे हैं। विशेष करके बात करें तो तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकल रहा है कि मंदिर तो हम वहीं बनाएंगे। एक अयोध्या में से राम मंदिर बना और दूसरा नसीरा में राम जानकी मंदिर निर्माण को लेकर तमाम लोग अडिग रह गए हैं, क्योंकि कोई भी आए कोई भी जाए, हम लोग मंदिर वहीं बनाएंगे। सर क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार सिंह को नाम है। क्या लग रहा है कि आप लोग अडिग क्यों है यहाँ पे? अब बताइए, राम का मंदिर है, गांव में बन रहा है तो अडिग तो रहना ही पड़ेगा ना। राम का मंदिर है, उसके लिए गांव भर के सभी कोई है कि मंदिर बने, तो इसमें अडिग तो रहना ही है ना सर। क्या अगर इस पे और भी कुछ अड़चने आते हैं तो आप लोग क्या वो सहने के लिए तैयार हैं? अड़चन क्या आएगी? अड़चन किसी की हत्या होती है तो 302 होता है, उसमें 14 साल के लिए शायद जेल में रहना पड़ता है। उससे तो ज्यादा हमको नहीं लगता है कि कुछ होता है। तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग मंदिर को लेकर अडिग हैं, अड़े हुए हैं, और मंदिर जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। विशेष करके बात करें तो और भी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।